Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो हमारे कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो ये वीडियो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर है जो चैप्टर 7 यानी क्लास 8 का जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है माउंटेन एंड द स्क्विरल, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज कराऊँगा। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैं मतलब फुलफ़िल करने जा रहा हूँ, उनकी जो डिमांड थी मैं वो फुलफ़िल करने जा रहा हूँ अभी। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पार्ट था जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। तो आशा करता हूँ पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आशा करता हूँ कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी जो जिसमें मैंने माउंटेन द स्क्विरल चैप्टर को पूरा अच्छे से हिंदी में समझाया था। अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर उसे देखें, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ उस वीडियो को आगे। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? देखिए, जो माउंटेन एंड द स्क्विरल चैप्टर था जो एक पोएम है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में था। तो उसका आंसर होना चाहिए कि द पोएम इज़ अबाउट माउंटेन एंड द स्क्विरल which teaches a lesson that everything and everyone in the nature is purposeful and has good and ill qualities। मतलब जो पोएम है वो किसके बारे में है? वो एक माउंटेन और एक स्क्विरल के बारे में, मतलब एक पहाड़ और एक स्क्विरल यानी गिलहरी के बारे में। जो हमें क्या शिक्षा देती है? विच टीचर्स अस ए लेसन, वो हमें एक सीख देती है, एक पाठ पढ़ाती है कि एवरीथिंग एंड एवरीवन मतलब हर एक वस्तु और हर एक कोई जो होते हैं नेचर में यानी प्रकृति में, हर एक इंसान इज़ पर्पसफुल मतलब सबका कोई ना कोई मतलब है ना, कोई कार्य से ही आया है यहाँ पे। एंड हैज़ गुड एंड इल क्वालिटीज़, और उनमें या उसमें कोई अच्छी या फिर बुरी क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं, है ना। चलिए, यही था इस चैप्टर के बारे में, मतलब पोएम के द्वारा ये बताया जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट स्टार्टेड द क्वेरल, मतलब किस वजह से, मतलब हु स्टार्टेड द क्वेरल यानी कि किसने लड़ाई जो हो रही थी स्क्वेरल और माउंटेन के बीच में, उसमें उन दोनों में से किसने स्टार्ट किया था पहले झगड़ा? द माउंटेन स्टार्टेड द क्वेरल फर्स्ट। ऑब्वियसली आप पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पहाड़ था उसने पहले ही क्वेरल करना मतलब झगड़ा शुरू किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है डू द माउंटेन एंड स्क्वेरल हैव द सेम टैलेंट? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब क्या माउंटेन और जो स्क्वेरल है यानी कि जो पहाड़ है और जो गिलहरी है उनका टैलेंट है ना, क्या दोनों का सेम था? क्वेश्चन फिर क्या होगा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आंसर होगा कि नो, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैव नॉट द सेम टैलेंट। जाहिर सी बात है कि माउंटेन जो कि एक बहुत बड़ा चीज़ है और एक स्क्वेरल यानी गिलहरी बहुत छोटी सी जीव है, तो उनका जो टैलेंट है वो दोनों का सेम नहीं था। बिकॉज द माउंटेन इज़ लार्ज स्टिल बट द स्क्वेरल इज़ शॉर्ट एंड स्पाई, मतलब वही लिखा है कि जो माउंटेन है वो बहुत बड़ा होता है और जो स्क्वेरल यानी गिलहरी होती है वो छोटी होती है और फुर्तीली होती है। जाहिर सी बात है ये माउंटेन नहीं कर सकता, फुर्तीला थोड़ा ना हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द स्क्वेरल डिफेंड हर सेल्फ, मतलब जो स्क्वेरल थी वो अपने आप को कैसे डिफेंड करती है, मतलब डिफेंड यानी कि अपना बचाव कैसे करती है वो। तो द स्क्वेरल सेज दैट दो द माउंटेन इज़ लार्ज एंड सी स्मॉल स्टिल बोथ हैव सम टैलेंट्स, मतलब कहती है स्क्वेरल यानी गिलहरी कहती है कि यद्यपि पहाड़ जो है बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटी है, फिर भी दोनों के कुछ अपने अपने टैलेंट होते हैं। सो इट कैन नॉट बी सेड दैट द वन इज़ एक्सलेंट एंड द अदर, मतलब इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एक जो है वो दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है या फिर एक्सीलेंट यानी कि बहुत ही अच्छा है ना। किसी फील्ड में हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो वही कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा है तो वो हर चीज़ में अच्छा ही होगा एक दूसरे से। ठीक है, और इस तरीके से वो अपना बचाव करती है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन पहला है द स्क्वेरल वॉज वेरी वाइज, जाहिर सी बात है वाइज मतलब बुद्धिमान, जो स्क्वेरल है वो बहुत बुद्धिमान थी, हाँ ट्रू। द माउंटेन वॉज प्राउड ऑफ इट्स साइज, जो पहाड़ था वो अपने साइज पे यानी कि अपने आकार पे गुमान कर रहा था, मतलब उसको घमंड था, हाँ ट्रू। द स्क्वेरल आर्ग्ड दैट एवरीवन हैज़ हिज हर ओन क्वालिटीज़, मतलब स्क्वेरल इस बात पे तर्क वितर्क कर रही थी दैट एवरीवन मतलब हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है। जाहिर सी बात है ये बात हुई थी पोएम के दौरान, तो ये भी ट्रू होगा। द स्क्वेरल कैन नॉट ब्रेक अ नट, फोर्थ नंबर पॉइंट जो है क्वेश्चन जो है स्क्वेरल कैन नॉट ब्रेक अ नट, ये बोल रहा है कि जो स्क्वेरल है यानी कि गिलहरी है वो एक नट, मतलब वो जो हमने बोला था ना कि जैसे अखरोट वगैरह होते हैं, तो ये कह रहा है लाइन की स्क्वेरल उसको नहीं तोड़ सकती है।
ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये स्क्वेरल तो यही करते हैं, तो ये फॉल्स होगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिगर क्रिएचर हैव नो राइट टू बी प्राउड ऑफ देयर साइज, मतलब जो बड़े इसका मतलब हो रहा है कि जो बड़े क्रिएचर या जीव जंतु होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने बड़े साइज पे गुमान करें। बिल्कुल सही बात है और ये ट्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन बी गिवन बिलो। अभी ये क्वेश्चन जो गिवन है 2 ही क्वेश्चन है इसमें, अभी हमें पता करना है कि इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन लिखा है हु इज़ रेफर टू एज बन, बन के नाम से किसको रेफर किया गया, मतलब कि उसका बन कहने का तात्पर्य क्या है पोएम में, तो उससे स्क्वेरल के बारे में बताया जा रहा था। ये आंसर होगा जो मैंने ग्रीन से लिखा है, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट मीन्स, मतलब ऑल इज़ वेल यानी कि सब कुछ अच्छा है और सब अच्छी तरीके से रखा हुआ है, यानी कि ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट का मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि नेचर हैज़ गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो प्रकृति है उसने एक पर्टिकुलर यानी कि निश्चित तरीके से एक स्पेसिफिक टैलेंट जो है एक पर्टिकुलर वस्तु को दे रखी है, मतलब हर अलग अलग वस्तु के अलग अलग टैलेंट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ 50 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द माउंटेन कॉज द स्क्विरल लिटिल प्रिग, मतलब जो माउंटेन है आपको ऐसा क्यों लगता है कि माउंटेन यानी कि जो पहाड़ है वो स्क्विरल को लिटिल प्रिग बुलाता है, क्यों बुलाता है भाई, तो क्वेश्चन आंसर होगा द स्क्विरल इज स्मॉल एनिमल। जाहिर सी बात है स्क्विरल जो है, जो गिलहरी है वो छोटे जानवर है, जीव जंतु है। इट हैज़ नो कैपेसिटी टू डू एनी हैवी वर्क, तो उसको इसकी क्षमता नहीं है कि वो बड़ा हैवी वर्क कर पाए। इट इज़ वेरी वीक एंड फीबल, और वो बहुत ही कमज़ोर है। सो द माउंटेन कॉल इट प्रिग, तो इसलिए जो पहाड़ है वो उसको प्रिग बुलाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द माउंटेन डज द स्क्विरल अप्रिशिएट लिस्ट देम, मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसको जो पहाड़ है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द माउंटेन, मतलब पहाड़ की कौन कौन सी क्वालिटीज़ को स्क्विरल जो है अप्रिशिएट करती है, मतलब उसकी प्रशंसा करती है। तो स्क्विरल अप्रिशिएट द माउंटेन फॉर इट्स लार्जनेस, फॉर कैरिंग फॉरेस्ट ऑन हिज बैक, मतलब जो गिलहरी है वो पहाड़ के किन किन अच्छाइयों पे उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ को उसकी प्रशंसा करती है, तो ये होगा उसकी बड़ा और लार्जनेस, उसका जो विशाल रूप है उसके लिए उसको प्रशंसा करती है। और साथ में जो पहाड़ है वो अपने पीठ पे पहाड़ फॉरेस्ट का बोझ ढो रहा है, यानी कि जंगल का बोझ ढो रहा है, इस वजह से उसकी प्रशंसा करती है। आगे है व्हाट टास्क इज़ द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म, मतलब कौन सा ऐसा टास्क था, मतलब कौन सा ऐसा टास्क था जिसको पहाड़ जो है करने में असमर्थ था। तो आंसर होगा कि द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट एंड ऑल्सो ही इज़ नॉट स्पाई लाइक स्क्वेरल, मतलब इसका आंसर होगा कि जो पहाड़ है वो क्रैक को तोड़ने यानी नट को क्रैक करने में, यानी कि जो अखरोट जैसे फल होते हैं उनको तोड़ने में असमर्थ था। एंड ऑल्सो ही इज़ नॉट स्पाई लाइक स्क्वेरल, यानी कि और साथ साथ वो गिलहरी की तरह फुर्तीला भी नहीं था, है ना। क्वेश्चन है 4th नंबर, डू यू अप्रिशिएट द लॉजिक ऑफ स्क्वेरल, गिव रीजंस, मतलब कह रहा है क्या तुम स्क्वेरल के जो लॉजिक्स हैं उसकी प्रशंसा करते हो, मतलब जो तर्क वितर्क लगाया स्क्वेरल ने, गिलहरी ने, तो क्या तुम उसकी प्रशंसा करते हो। तो आंसर होगा कि येस, द लॉजिक ऑफ स्क्वेरल इज अप्रिशिएबल बिकॉज इट वेरी क्लियरली डिफाइज द माउंटेन्स गुड क्वालिटीज़ एंड प्रेज सेल्फ इम्पोर्टेंस, है ना। तो आंसर है कि हाँ, जो स्क्वेरल ने जो तर्क वितर्क दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है ना, बिकॉज इसलिए क्योंकि इट वेरी क्लियरली, मतलब उसने जो गिलहरी है ना उसने बहुत क्लियरली मतलब सफाई से उसने जो माउंटेन्स की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, है ना, माउंटेन की जो अच्छी क्वालिटीज है उसको डिफाई किया है, यानी कि उसको चुनौती दिया है। एंड प्रेज सेल्फ इम्पोर्टेंस, और उसने एक चीज़ की बहुत ही प्रशंसा की है जो कि सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि अपना आत्म महत्वपूर्ण, मतलब आदमी सेल्फ कितना महत्वपूर्ण होता है, आप में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में इसने प्रशंसा की है उसकी। क्वेश्चन है कि वॉज द रिएक्शन ऑफ द स्क्वेरल जस्टिफाइड, गिव रीजन, मतलब जो वॉज द रिएक्शन ऑफ स्क्वेरल, जो स्क्वेरल की गिलहरी का जो रिएक्शन था क्या वो जस्टिफाइड हुआ था, तो गिव रीजन। आंसर क्या होगा, येस, द रिएक्शन ऑफ द स्क्वेरल इज जस्टिफाइड बिकॉज एवरी क्रिएचर द ग्रेट और द स्मॉल इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड गुड क्वालिटी, सो एवरीवन कैन रिएक्ट फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि आंसर है, क्वेश्चन था कि मतलब जो गिलहरी का जो रिएक्शन था वो जस्टिफाइड हुआ क्या, तो हाँ, उस गिलहरी का जो रिएक्शन था
प्रतिक्रिया थी वो जस्टिफाइड हुआ, यानी कि उसको माना गया। बिकॉज इसलिए क्योंकि एवरी क्रिएचर, जो भी जीव जंतु होते हैं, द ग्रेट और द स्मॉल, जो बड़े हों या फिर छोटे हों, इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड, वो भगवान के ही द्वारा बनाए गए हैं। एंड हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, और सबकी अपनी अपनी महत्वता है। एंड गुड क्वालिटीज़, हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड गुड क्वालिटीज, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। सो एवरी वन कैन रिएक्ट फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसीलिए जाहिर सी बात है सभी अपने अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और इसी के साथ ये लास्ट है वर्ड स्टडी में। तो इसमें क्वेश्चन दिया था कि कुछ टेक्स्ट, मतलब जो बुक है हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो माउंटेन और स्क्वेरल के लिए अलग अलग यूज किए गए हैं। तो मैंने ये आंसर्स पिक करके आपके लिए लिखे हैं। पहले से लार्ज और स्प्राई लिख रखा था, मैंने यहाँ पे अलग से कुछ और पॉइंट्स फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखे हैं, जो कि है माउंटेन के लिए होगा बिग, स्क्वेरल, ट्रैक, फॉरेस्ट, ये सब वर्ड्स माउंटेन के लिए यूज़ किए गए हैं। और ये जो ब्रिग, स्मॉल, क्रैक एंड नट, ये सारे चीज़ें स्क्वेरल के लिए यूज़ किए गए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, और आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छे से समझा पाऊँगा, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, ऐसे ही अपने कमेंट्स मुझे करते रहें। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ अपने कमेंट डालें यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू।